गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यू आज हम लोगों को करना था, तो आज हम लोग उसी पे चलते हैं। तो आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता देती हूँ कि आपको मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है। तो चलते हैं आज के सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट पे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक यानी कि सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो ये बात कही है, किसने कही है? ये बात किसने कही है? अरस्तु ने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण का काल कब से कब तक माना जाता है? यानी कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? 10वीं से 12वीं शताब्दी तक, 18वीं से 20वीं शताब्दी तक, 8वीं से 11वीं शताब्दी तक या 15वीं से 16वीं शताब्दी तक? क्या टाइम पीरियड है इसका? तो जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है? 15वीं से 16वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में, 1788 में, 1790 में या 1787 में? कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट का जन्म कब हुआ? 1788, 1786, 1798 या 1798? कब हुआ था? 1788 में, 1786 में, 1898 में या 1798 में? कब हुआ था? तो जो अगस्त कॉम्ट हैं उनका जन्म हुआ था 1798 में। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा कि प्रत्यक्षवाद अवलोकन तथ्यों से संबंधित वह पद्धति है जिसके द्वारा तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण करके उससे संबंधित नियमों की स्थापना की जाती है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसका क्या आंसर हो सकता है? पहला इसमें टर्नर हैं, बोगार्डस हैं, कॉन्ट हैं, अरस्तु हैं। तो किसने ये बात कही है? किसने ये बात कही है? टर्नर ने या बोगार्डस ने, कॉम्ट ने या अरस्तु ने? किसने कही है सब में? तो ये जो बात है, जो कथन है वो संबंधित है कॉम्ट से। कॉम्ट ने ही कहा है। जब उन्हें प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो दी थी तब इन्होंने इस बात को अपने अपने जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट में इसको बताया है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्ट के अनुसार सबसे आत्मनिर्भर व स्वतंत्र विज्ञान कौन सा है? कौन सा है जो किसी पर, वो विज्ञान कौन सा है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है और किसी पर निर्भर नहीं है? वो आत्मनिर्भर है। कौन सा है? खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित व भौतिक शास्त्र? कौन सा है इसमें से? कौन सा है? खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित या भौतिक शास्त्र? इसमें से कौन सा है? तो इसमें से है, कॉम्ट ने सबसे आत्मनिर्भर स्वतंत्र विज्ञान को माना है। किसे? गणित को, मैथ को। उन्होंने कहा ये मैथ जो होता है विज्ञान, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये स्वयं पर निर्भर है। कॉम्ट ने विज्ञानों के वर्गीकरण में समाजशास्त्र की किस शाखा में रखा है? समाजशास्त्र को किस शाखा में रखा है? गणित शास्त्र में, आजीव घटनाएं में, जीवज घटनाएं में? तो यहाँ पर एक नोट आपको बता देती हूँ कि कॉम्ट ने विज्ञानों का जो वर्गीकरण है उसको 3 भागों में विभाजित किया है, गणित शास्त्र, आजीवज घटनाएं और जीवज घटनाएं। तो समाजशास्त्र को इनमें से किस वर्गीकरण में रखा गया है? यही पूछा गया है। तो इसको रखा गया है जीवज घटनाएं में। अगला क्वेश्चन है, कोंत द्वारा प्रतिपादित मानव के बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाओं में दूसरी अवस्था कौन सी है? उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, उसमें से सेकेंड जो स्टेज है वो कौन सा है? तो कौन सा है? तो सेकेंड स्टेज है तात्विक स्तर। अगला क्वेश्चन है, उद्विकास की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? जो उद्विकास शब्द है वो किस शब्द से उसका उत्पत्ति मानी जाती है? किस शब्द का है? किस शब्द से इसका उत्पत्ति हुई है? तो पुर्तगाली से हुई है, लैटिन से ही, यूरोपियन से हुई है, ग्रीक से हुई है? किस भाषा से हुई है? तो
ये हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा है उसे उद्विकास की उत्पत्ति हुई है। उद्विकास का जनक किसे माना जाता है? डार्विन को, हर्बर्ट स्पेंसर को, जेएस मिल को, इनमें से किसको माना जाता है? तो उद्विकास का जो जनक है वो, उसके जनक कौन है? डार्विन। डार्विन है। उद्विकास के जो जनक हैं वो डार्विन हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी पुस्तक है? जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो पुस्तक किसकी है, जो कि समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक ही मानी जाती है? तो ये पुस्तक किसकी है? स्पेंसर की, डार्विन की, कॉम्ट की या मॉर्गन की? किसकी है? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसकी है? स्पेंसर की, डार्विन की, कॉम्ट की या मॉर्गन की? तो ये पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी है? किसकी है? स्पेंसर की। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? डार्विन की, बोगार्ड्स की, स्पेंसर की या मैक्स वेबर की? किसकी पुस्तक है ये? तो ये जो पुस्तक है वो है, पुस्तक किसकी है? वो है डार्विन की। स्पेंसर ने सामाजिक साम्यवाद को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? स्पेंसर का जो सामाजिक साम्यवाद है वो किस पुस्तक में है? फर्स्ट प्रिंसिपल में, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी में या प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में? किस में उन्होंने इस जो अवधारणा है इसका प्रयोग किस पुस्तक में किया है? तो किस पुस्तक में किया है? तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? भौतिक विकास को, सामुदायिक विकास को या बौद्धिक विकास को? किसे उत्तरदायी माना है? तो अगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के लिए बौद्धिक विकास को उत्तरदायी माना है। किसे माना है? बौद्धिक विकास को। सामाजिक जो संरचना है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना अवधारणा का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? पहली बार इसका प्रयोग किसने किया था? नाडेल ने, ऑकबर ने, स्पेंसर ने या डार्विन ने? किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था सबसे पहले, किसने किया था सामाजिक संरचना? स्पेंसर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसको किसने प्रस्तुत किया था? ऑकबर्न ने, फीचर ने, जॉनसन ने या कैंडोर सेट्टे? किसने प्रस्तुत किया है? ऑकबर्न ने, फीचर ने, जॉनसन ने या कैंडोर सेट ने? किसने किया है? तो ये जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया था कैंडोर सेट ने पहली बार। अगला क्वेश्चन है, सोशल चेंज किसकी पुस्तक है? ऑकबर्न की, बोटोमोर की, किंग्सले डेविस की? किसकी पुस्तक है सोशल चेंज? किसकी पुस्तक है? तो जो सोशल चेंज है वो ऑकबर्न की पुस्तक है। ऑकबर्न ही इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु समय भिन्नता का संबंध किससे है? ये तीन परिवर्तन के कारक होते हैं, इसका संबंध किसे माना गया है? सामाजिक परिवर्तन से, सामाजिक गतिकी से या सामाजिक प्रगति से? किससे संबंधित माना गया है? तो इसका आंसर है, क्या आंसर है? क्या आंसर होगा? सामाजिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा जलवायु भी सभ्यता एवं विनाश के लिए उत्तरदायी है? जो जलवायु होती है वो भी सभ्यता के विकास एवं विनाश के लिए उत्तरदायी है। बात किसने की है? बकल तथा हंटिंगटन ने, जूनियर हक्सले ने या सोरोकिन ने? किसने ये बात कही है? तो इसका सही आंसर है बकल तथा हंटिंगटन, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या कारक का तात्पर्य जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि व ह्रास से है, यह कथन किसका है? जनसंख्या का जो कारक का तात्पर्य है जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि या ह्रास से है, यह कथन किसका है? डासन गेटिस ने बात कही है कि मैकाइवर ने कही है, वेबलर ने कही है, सोरोकिन ने की है? किसने कही है ये बात? किसने कहा है ये बात? तो जनसंख्या कारक है ये बात, जो जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि ह्रास से है, यह बात कही है डासन तथा गेटिस ने। डासन तथा गेटिस ने यह बात कही है।
सॉरी, ये बात कही है सोरोकिन ने कही है ये बात। अगला क्वेश्चन है, केवल रेडियो के कारण 150 नए परिवर्तन हुए हैं, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑकबर्न तथा निमकॉफ का, फीचर का, या किंग्सले डेविस का? किसका है? तो ये कथन है ऑकबर्न एवं निमकॉफ का। ऑकबर्न तथा निमकॉफ ने कहा कि केवल रेडियो के कारण जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उसमें से 150 नए परिवर्तन हुए हैं। उसमें सदैव अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है आपका, सदैव अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रगति, वृद्धि, विकास, क्रांति? इसमें से क्या कहलाता है? प्रगति कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, विकास कहेंगे, क्रांति कहेंगे? तो जो सदैव अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन होता है, यानी कि जो सकारात्मक परिवर्तन होता है हमेशा, उसको कहते हैं प्रगति। ये यानी कि ऑप्शन 1 जो आपका है आंसर वो सही है। आप अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में कौन से विद्वान शामिल हैं? टॉयनबी, परेटो, सोरोकिन, टॉयनबी, कार्ल मार्क्स, हॉबहॉस, या परेटो, कॉम्टे, मॉर्गन? इसमें से एक इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है, तो ये ब्लैंक कर देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें होना चाहिए सामाजिक जो परिवर्तन है उसमें चक्रीय परिवर्तन के कौन से विद्वान शामिल हैं। जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसमें कौन विद्वान शामिल हैं? तो इसका आंसर क्या हो गया? चक्रीय परिवर्तन यहाँ कर लीजिएगा आप लोग अपने जब नोट्स बनाइएगा, तो इसमें चक्रीय परिवर्तन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो टॉयनबी है, परेटो है, सोरोकिन है, सेकेंड है टॉयनबी, कार्ल मार्क्स, हॉबहॉस, या थर्ड परेटो, कार्ल मार्क्स, या मॉर्गन? कौन है? तो इसमें पहला है टॉयनबी, परेटो, सोरोकिन चक्रीय परिवर्तन के विद्वान हैं या समर्थक हैं। तो आज का जो MCQ है यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों से एक क्वेश्चन था कि जो MCQ आप लोगों का चल रहा है वो इसी तरह से चलने दिया जाए कि इसकी जगह 1 लीनियर क्वेश्चंस जो होते हैं वो शुरू कर दिया जाए। तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, जैसा आप बताएंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे मैं कर देती हूँ। तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स करके कि आपको MCQ ही चाहिए कि 1 लीनियर क्वेश्चंस इसकी जगह कर दिया जाए। तो आज का जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में कल हम लोग मिलेंगे। तो जाने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।